ईथर। अब यहां मेरी बात सुन लो बेटा, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे हिसाब से पूरा जेई एडवांस लेवल तक का, नीट जेई मेंस एडवांस सारा कंटेंट कवर करूंगा, मॉड्यूल के भी पूरे कंटेंट को कवर करेंगे, लेकिन आपको रीड करना है ये हमारा पढ़ाया हुआ नोट्स, और इसके अलावा बेटा आपको रीड करना है एनसीईआरटी, मस्ट रीड, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से रीड करोगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 3 पार्ट है बेटा। पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिर हम पढ़ेंगे फिनॉल, और फिर हम पढ़ेंगे ईथर। मतलब ये पूरा चैप्टर का नाम है, लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। फिनॉल मतलब बेंजीन पे जब OH ग्रुप लग जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा। अल्कोहल तो क्या होता है बताऊंगा ही अभी, ईथर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा हम आपको बताएंगे अभी क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ डिस्कस करें अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है सर? सीधी बात याद रखो, ये कोई अल्केन है, इससे आपने H निकाल दिया और OH लगा दिया, ये बन गया ROH। ये बेटा हमारा अल्केन, और ये है अल्कोहल। ठीक है, तो ये चीज है हमारा अल्कोहल। मतलब अगर कहीं भी OH ग्रुप आपको दिखा, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, FG मीन्स व्हाट बेटा? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये जो आप OH देख रहे हो यही एक फंक्शनल ग्रुप है, और जहां भी OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा इसको हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये अल्कोहल में आ जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा अभी। ठीक है, अल्कोहल क्या होगा? तो OH ग्रुप रहेगा, अल्कोहल बोलेंगे। अब बेटा अगर इसके जनरल फॉर्मूला में आपको लेके जाऊं, GF में CN H2N + 2 and O, ये होता है। जैसे यहां का क्या है, CnH2n + 2 अल्केन का, अल्कोहल का क्या है देखो, CnH2n + 2 और O, ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर आपको मैं लेके जाऊं तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अभी जो अल्कोहल है ना बेटा, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? तो बेटा ऐसा अल्कोहल, ठीक है, जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, उसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ये CH3OH, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। CH3 CH2OH, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। CH3 CH2 CH2OH, ये भी बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब आगे मैं आपको बताऊं, इसका बेटा कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम, और एक होता है IUPAC नेम। ठीक है ना, कॉमन नेम बेटा इसका हो जाता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, ऐसे लिखते बेटा अल्काइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम में आ जाता है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हो गया इथाइल, 2 कार्बन वाले चेन को इथाइल बोलते हैं बेटा। तो देखिए
नॉमेनक्लेचर तो आपने पढ़ा होगा ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लास 11th में, उसका नेमिंग करने का मेथड तो हर जगह यूज होता है, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर आपको अभी आता भी होगा बेटा, और अगर रिवाइज कराना है तो वो मैं कराऊंगा आपको, है ना। 2 क्लास लगेगा, ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्लास लगेगा रिवीजन के वक्त, उस टाइम आपको बता देंगे नॉमेनक्लेचर डिटेल में। पर अभी ध्यान से रखें यार, इतना तो पता ही होगा कि दिस इज मिथाइल अल्कोहल, दिस इज व्हाट बेटा, इथाइल अल्कोहल। अगर आप यहां चले जाओ तो ये क्या हो गया बेटा आपका प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर आप इसका IUPAC नेम पे जाते हो तो कंसेप्ट है बेटा बेटा कि OH के OH ग्रुप को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, इसके लिए हम ऑल यूज करते हैं, OL ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिखते हैं इसके बेटा हम लोग मीथेन ऑल की 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है बेटा, तो नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा प्रोप N1 ऑल, 1 पोजीशन पे OH लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया प्रोपेन 1 ऑल। अब बेटा ये जो है ना, इनको हम प्राइमरी अल्कोहल के नाम से भी जानेंगे। प्राइमरी अल्कोहल मींस व्हाट, 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जब भी अल्कोहल ग्रुप जब 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड रहेगा तो उसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब कार्बन की डिग्री कैसे डिफाइन होती है, एक कार्बन अगर एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। 1 कार्बन अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। 1 कार्बन अगर 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। इस तरीके से इसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, और इसको बेटा टर्सरी कार्बन बोलते हैं, ओके ना। वैसे होता है बेटा 1 कार्बन इफ कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड क्वाटर्नरी कार्बन। एंड इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है ना, ये भी, ये आपका 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, या तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और बेटा अगर जब ऐसा रहे ना, ऐसा CH4 मतलब ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसको हम बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन के नाम से इसको जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सुपर प्राइमरी कार्बन, ओके बच्चों। ऐसे हो गया हमारा सुपर प्राइमरी कार्बन बेटा। अब आपको हम आगे लेके जा रहे हैं, देखिए जरा दूसरा जो बता रहा हूं, CH3 CHOH CH2 CH3, नेक्स्ट हमारा ऐसा CH3 CH2 CH CH3 CH2OH। देखिए ये वाला जो अल्कोहल है ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड। ये जो कार्बन है ना ये 2 डिग्री कार्बन है, बिकॉज दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ 2 अदर कार्बन एटम, और जो जितने कार्बन से कनेक्टेड है तो वही उसका डिग्री। अब नेमिंग करना है बेटा तो रूल होता है ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना। बेटा नॉमेनक्लेचर आप लोग को क्लियर है क्या, प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन। वैसे मैं आपको रिवीजन तो कराऊंगा नॉमेनक्लेचर का, लेकिन मुझे अभी बताओ तत्काल में ये नॉमेनक्लेचर का रूल क्लियर है सभी को, प्लीज एवरीवन रिप्लाई मी। नॉमेनक्लेचर का रूल क्लियर, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा बेटा, इसीलिए पूछ रहा हूं। वेरी गुड। देन अच्छा एक चीज, एक रूल है नॉमेनक्लेचर का,
सबसे पहले बेटा याद रखना, जब भी नेमिंग करते हैं ना तो रूल होता है रूट वर्ड, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। बेटा ये रूल है फॉर राइटिंग एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग IUPAC रूल। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखो, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखो, फिर रूट वर्ड लिखो, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, सॉरी फिर प्राइमरी सफिक्स लिखो और सेकेंडरी सफिक्स लिखो। सब प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। बेटा रूट वर्ड क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन के बारे में बताता है। प्राइमरी सफिक्स बताते बेटा सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड अल्केन मतलब ANE, डबल बॉन्ड मतलब बेटा ENE, ट्रिपल बॉन्ड मतलब बेटे YNE। सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अगर अभी OH फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हम ऑल यूज करेंगे, अल्कोहल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ओइक एसिड यूज करते। प्राइमरी प्रीफिक्स बेटा बताता है कंपाउंड साइक्लिक है या ओपन चेन। अगर साइक्लिक है तो हम साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे, और अगर साइक्लिक नहीं है ना तो कोई साइक्लो वाइक्लो वर्ड का यूज नहीं करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा बताता है ब्रांच के बारे में, ठीक है। अगर कोई ब्रांच व्रांच हो तो उसका नाम लिखेंगे। सीक्वेंस ऑलवेज, एक मिनट बेटो, हाँ तो बच्चों अभी ये समझ रहे हो ये रूल? तो देखो ये सब मेरे पास टेक्निक बनाया हुआ है बेटा, कभी भी मतलब ये सब सीख लोगे ना कहीं दिक्कत नहीं। क्या बताए? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। बस इतना याद कर लिए ना बेटा, किसी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं रूल लगा के, बिल्कुल मजा आ जाएगा। मतलब इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा तो आपको, और बताएंगे आपको जब रिवीजन लेंगे उस टाइम पूरे डिटेल में। बेटा अभी ये बताऊं या आगे बढ़ूं? गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। अभी ये बताऊं या रिवीजन में बताऊं? बच्चे बताएं जल्दी से, ये चीज के बारे में रिवीजन में बताऊं या अभी बताऊं? ओके 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 ओके। पर फिर भी ये ध्यान रखो, रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये सिंगल डबल ट्रिपल, सेकेंडरी सफिक्स बारे में। तो बेटा अब यहां जैसे हम कर रहे हैं तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिए। यहाँ पे देखो 4 कार्बन, पेरेंट चेन में नंबरिंग करना होता है 1 2 3 4, इसका पोजीशन 2 नाम हो जाएगा बेटा इसका क्या? ब्यूट एन और 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। अब बेटा ये 2 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। आप यहां ऐसे जाओगे तो यहां ऐसे करोगे सीक्वेंस, ऐसा सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का, और नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे बेटा जहां से पोजीशन ऑफ OH ग्रुप जो है ना मिनिमम पोजीशन पे आ जाए, क्योंकि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है ना, और ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है 2 सेकेंड पोजीशन पे। नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल
ठीक है, क्योंकि देखो ब्रांच है ना, पहले नाम किसके लिखेंगे, ब्रांच का। 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूट N1 ऑल, ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है ना वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ जाऊं, एक और एग्जांपल देखो, CH3 CCH3 CH3 और ये OH, ये भी हमारा अल्कोहल है और ये बेटा 3 डिग्री अल्कोहल है, बिकॉज जिस कार्बन से अल्कोहल कनेक्टेड है ना उसकी जो डिग्री होगी वही डिग्री अल्कोहल की होगी। अब आप यहां देखिए तो ये वाला जो कार्बन है ये 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए ये कार्बन 3 डिग्री हो गया, अल्कोहल 3 डिग्री। अब बेटा नेमिंग करना है, जैसे सिलेक्शन करिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का। अब यहाँ इधर मिथाइल और इधर मिथाइल है तो नाम हो गया 1 1, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, यहां से ऐसे नंबरिंग करना पड़ेगा, है ना, सब गलती नहीं करिएगा कि 1 ये 2 और ये 3 ऐसा हो जाएगा बेटा। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल प्रोप N1 ऑल, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इस तरीके से हम इसका नेमिंग करते हैं, इस कंडीशन को ध्यान रखना। इसका बेटा नेम होता है कॉमन नेम भी टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। समझ गए क्या? तो यहां तक बेटा सारा बात आपको बताते जा रहा हूं और ये आपको ध्यान रहेगा। ये देखिए जैसे ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2OH है, ठीक है, ये भी जो अल्कोहल है, ठीक है, 1 2 3 ऐसा नंबरिंग करेंगे, ठीक है, और इसका नाम है बेटा नॉर्मली एलाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल सर ये एलाइलिक क्या होता है बेटा? एलाइलिक पोजीशन होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से बाजू में जो कार्बन लगा होता है ना, इस कार्बन को बोलते हैं बेटा एलाइलिक कार्बन, ठीक है। एलाइलिक कार्बन पे अगर OH लगाए तो नाम क्या हो गया? एलाइलिक अल्कोहल। वैसे IUPAC नेम अगर आप करना चाहते हो, वैसे ये पहले बेटा मोनोहाइड्रिक है, ठीक है, और दूसरी बात अगर IUPAC नेम करना चाहते हो तो 3 कार्बन है, नाम हो जाएगा ब्यूट सॉरी प्रोप 2 in 1 ऑल, तो ये हो गया प्रोप 2 in 1 ऑल। इसी तरीके से ऐसा है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH। अच्छा ये वाला अल्कोहल कैसा है बेटा? 1 डिग्री है, कि जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 1 डिग्री कार्बन है। फिर ऐसा है CH CH3OH। पहली बात ये कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, दिस अल्कोहल इज 2 डिग्री बिकॉज कनेक्टेड विथ 2 डिग्री कार्बन, एंड इन दिस अल्कोहल select longest continuous carbon chain 1 2 3 4। बेटा प्रायोरिटी OH ग्रुप को देंगे, फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में प्रायोरिटी देते हैं। इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूट 3 in 2 ऑल, है ना। तो ये IUPAC 2 डिग्री अल्कोहल क्यों है? कि जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए, ठीक है। इस तरीके से बेटा हमने आपको यहां तक पूरी बात, पूरी कंसेप्ट समझा दिए। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें, ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो COH, ये Me है, ये Me है, ये जिस कार्बन से OH लगा हुआ है ना वो 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो कार्बन है कैसा हो गया? 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब यहां आपने सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, नंबरिंग 1 2 3 4। देखो बेटा ये ब्रांच है मिथाइल ग्रुप,
तो लिख दो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 पे इन, और 2 पे बेटा नहीं 3 पे इन, और 2 पे बेटे ऑल। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो ये भी इसका यूपीएससी नेम है, पर 3 डिग्री है ये। इस तरीके से आप ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा कंसेप्ट आप याद रखना। अब आगे अगर आप देखें बेटा, ऐसा यहां डबल बॉन्ड, यहां OH लगा हुआ है। पहली बात ये कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल तो है। और दूसरी बात ये एलाइलिक अल्कोहल है बेटा। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ साथ ये एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक किसको बोलते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाजू में जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो ये तो एलाइलिक कार्बन हो गया, एलाइलिक अल्कोहल हो गया। लेकिन अगर ऐसा कोई पूछे कि यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहां OH लगा हुआ है, और मैं आपसे पूछूं क्या ये एलाइलिक अल्कोहल है? गिव मी आंसर प्लीज, दिस इज एलाइलिक अल्कोहल और नॉट? तो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाजू वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, इसको नहीं कहते। तो ये एलाइलिक अल्कोहल तो नहीं होगा। फिर ये कैसा है? नॉर्मली ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। तो एलाइलिक अल्कोहल अलग चीज हो गया, और ये जो है वो अलग चीज हो गया। इस चीज को आप ध्यान रखें बेटा। नेमिंग इसका भी आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से नेमिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल, ये नाम हो गया। साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन इसलिए हेक्स। यहां भी वैसे बेटा 1 2 3 4 5 6, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 3 इन 1 पे क्या आपका ऑल, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल हो गया बेटा। इस तरीके से नेमिंग कर लेंगे। अच्छा एक चीज और बता दूं, याद रखिएगा, ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन आप हटा दोगे ना, तो ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फिनाइल। अब अगर ये बेंजीन जो है, इसको शॉर्ट में पीएच बोलते हैं, इसमें ऐसा CH3 के बदले CH2 हो, और ये बॉन्ड फ्री हो ना बेटा, इसको पोजीशन को हम बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल पोजीशन बोलते हैं। कार्बन के बेंजीन के बाजू वाले कार्बन को बेंजाइल पोजीशन। अगर मान लो बेटा बेंजीन के बाजू में एक कार्बन है और उसमें एक OH है, पहली बात तो ये कि ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, क्योंकि ये जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक आगे कार्बन से कनेक्टेड है। तो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, एंड इसका नाम बेटा बेंजाइलिक, बेंजाइल अल्कोहल। ये जो है हमारा वो बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर OH ग्रुप लगेगा तो नाम उसका क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हो जाएगा, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये अराइल में आता है ना, यस अराइल में आता है, लेकिन इस पोजीशन को हम डिफाइन किए हैं बेंजाइल, बोलता है कॉमन नेम, ठीक है, ऐसा ध्यान रखें। जैसे ये बेंजीन है, यहां ऐसा CH है, ऐसा CH3 है, और यहां OH लगा दिए, ये बेंजीन है, ऐसा C है, CH3 और यहां बेटा ऐसा OH लगा दिए। तो देखिए बेंजीन के बाजू वाले कार्बन को बेंजाइल बोलते हैं, तो ये भी आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। ये भी देखो बेंजीन के बाजू वाले कार्बन को बेंजाइल पोजीशन, तो दिस इज आल्सो बेंजाइल
अल्कोहल माय डियर स्टूडेंट। बट मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो डिग्री आपको पूछे ना, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, कि जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 डिग्री कार्बन है। ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हो गया बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, लेकिन बेंजाइल है। यही चीज अगर आपको मैं ये दिखा दूं, ये बेंजीन है, इसमें SrOH लगा हुआ है, तो ये भी आपका बेंजाइल अल्कोहल ही हुआ। और कैसा डिग्री? 2 डिग्री। अब बेटा अगर ये ऐसा है और ऐसा यहाँ OH लगा हुआ है, तो मुझे बताइए क्या ये बेंजाइल अल्कोहल है? दिस इज बेंजाइल अल्कोहल और नॉट? वेरी गुड एवरीवन। ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है बेटा, ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है। बेंजाइल किसको बोलेंगे बताया ना अभी आपको, कि बेंजीन से कनेक्टेड जो कार्बन रहेगा, मतलब ये वाला कार्बन बेंजाइल पोजीशन कहलाएगा। लेकिन यहां तो OH उसके आगे 2 कार्बन पे है ना, यहां भी होता तो बेंजाइल नहीं बोलते। जस्ट बेंजीन के बाजू में एक कार्बन हो और उस कार्बन पे अगर बेटा OH ग्रुप लगा हुआ है ना, तब उसको हम बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। और ये कैसा डिग्री है बेटा? अगर डिग्री देखे तो ये 1 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब आपको बताता हूं बेटा डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल, अब ये डायहाइड्रिक अल्कोहल क्या है बेटे? तो अगर 2OH ग्रुप प्रेजेंट है कहीं, उसको हम लोग डायहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जानेंगे। जैसे CH2OH, CH2OH, एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग डायहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। बेटा इसका नाम जो है ना, कॉमन नेम वो याद रखिएगा, ठीक है? ग्लिसरॉल नाम होता है बेटा, ग्लिसरॉल। ये जो आप देख रहे हो दिस इज ग्लिसरॉल। ओके, अब इसके बाद अगर आपको मैं लेके जाऊं इसके IUPAC नेम पे, पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 1 2, तो नाम हो जाएगा इसका इथेन 1 2 डाइऑल। तो इसका IUPAC नेम हो गया बेटा इथेन 1 2 डाइऑल। कॉमन नेम हो गया इसका ग्लिसरॉल। ये दोनों चीजें हैं, ठीक है ना बालकों? दूसरी एक और एग्जांपल आप देखो डायहाइड्रिक अल्कोहल का। ये एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप, ये भी डायहाइड्रिक अल्कोहल है बेटा। ये अल्कोहल का अगर डिग्री देखेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री, इधर ये भी 1 डिग्री, ये नहीं, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। कि जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, ऐसे केस को 2 डिग्री बोलेंगे बेटा। एक मिनट, ये ग्लिसरॉल नहीं होगा बेटा, ग्लाइकोल होगा। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल, GLYCOL, ग्लाइकोल। ओके, थोड़ा आगे बढ़ता हूं, और अब है ट्राइहाइड्रिक। ये बेटा ये जो वापस बता दे रहा हूं, ये जो है ना, इसको ग्लिसरॉल नहीं बोलते, ग्लाइकोल बोलते। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्लाइकोल बोलते। तो अब आगे इधर देखिए, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH OH OH, एक ही कंपाउंड में 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया।
और इस ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, जो कि हमने बाय मिस्टेक पहले लिख दिया था। आईयूपीएससी नेम अगर देखोगे बालकों एंड बालिकाओं 1 2 3, मतलब ये हो गया प्रोप N 1 2 3 ट्राइऑल, ये इसका नाम है। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग अल्कोहल देख लिए, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देख लिए, और जो भी चीजें थी रिलेटेड टू अल्कोहल हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बेटा बताने जा रहे हैं ईथर के बारे में। ईथर्स, ठीक है ना। तो पहले तो अभी हमने आपको बता दिया अल्कोहल, अभी दूसरा क्या बताने जा रहा हूं बेटा, ईथर। अब इसका भी अपना फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप को क्या होता है बेटा, तो ऑक्सीजन का दोनों बॉन्ड फ्री कर दो, एक साइड से आर मतलब क्या बेटा, अल्काइल ग्रुप, दूसरे साइड से भी कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए। ऑक्सीजन में दोनों साइड हाइड्रोजन है, जिसको वाटर कहते हैं। ऑक्सीजन में एक साइड अल्काइल ग्रुप आ गया, एक साइड हाइड्रोजन, तो ये अल्कोहल बन गया। लेकिन अगर बेटा दोनों साइड आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये ईथर हो जाएगा। अब बेटा इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल ईथर, सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर। सर ये सिंपल और सिमेट्रिकल क्या होता है सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, सिमेट्रिकल उसको कहेंगे मतलब जब जैसा अल्काइल ग्रुप इधर लगा हो वैसा ही सेम अल्काइल ग्रुप दूसरे साइड भी अगर रहेगा तो इसको हम लोग सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर के नाम से जानते हैं। अब जैसे देखिए CH3 OCH3, ये सिंपल भी है बेटा और सिमेट्रिकल, दोनों जो बोलो चलता है। सिंपल बोलो या सिमेट्रिकल बोलो, दोनों नाम से आप इसको बुला सकते हो। वैसे अगर ETOET है, ये भी सिंपल और सिमेट्रिकल है। इसका आईयूपीएससी नेम होता है बेटा, अल्काइल लिख दो और ईथर हो जाएगा बेटा इसका नाम डाई मिथाइल ईथर। ये तो इसका आईयूपीएससी नेम है। दूसरा एक और नाम है बेटा, दो तरीके से नेमिंग करते हैं। एक होता है कि जो अल्काइल है उसका नाम लिख दो, अगर सिमेट्रिकल है तो डाई अल्काइल ईथर, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो दोनों अल्काइल का नाम लिखिए फिर ईथर लिख दीजिए। अगर बेटा आईयूपीएससी नेम करना है, जैसे लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन, मतलब एक साइड से पेरेंट चेन दूसरे साइड से सब्स्टिट्यूएंट। तो मान लो ये अल्कोक्सी में चला गया तो ये अल्केन में, तो नाम हो जाएगा इसका क्या, मिथ ऑक्सीमीथेन। तो ये हो गया। इधर ऐसे हो जाएगा क्या, डाई इथाइल ईथर, और इसको ऐसे लिखें बेटा इथ ऑक्सी ईथर। दोनों में कोई भी नाम चलता है, ये लिखो या ये लिखो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल ईथर का, अनसिमेट्रिकल ईथर, सिंपल बात याद रखो, इधर R1 है, इधर R2 है, R1 नॉट इक्वल टू R2, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, है ना। अब जैसे एग्जांपल अगर आपको बताऊं, और इसको हम लोग मिक्स्ड ईथर के नाम से भी जानते हैं, मिक्स्ड ईथर। ठीक है ना भैया, क्या हो गया, जैसे ये
CH3O CH2CH3, इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, तो नाम हो जाएगा बेटा इसका इथाइल, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर। और अगर IUPAC नेम के बारे में बात करें, ये वाला जिधर कम कार्बन है वो अल्कोक्सी में जाएगा, जिधर ज्यादा कार्बन है वो अल्केन में जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बेटा मेथऑक्सी इथेन। जिधर कम कार्बन है वो अल्कोक्सी में जाएगा, अल्कोक्सी में, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। वैसे आप ये देखिए, जैसे पीएच है, OET है, इसका नाम हो जाएगा बेटा इथाइल फिनाइल ईथर। इसका नाम हो जाएगा क्या, इथाइल, और ये फिनाइल, और ये ईथर। इथाइल फिनाइल इथाइल फिनाइल ईथर हो गया बेटा। इसका हम IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखो इथऑक्सी, और ये बेंजीन, पीएच मतलब ये बेंजीन, ये इथऑक्सी हो गया। इथऑक्सी बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। इसका कॉमन नेम एक और होता है बेटा, एनिसॉल। तो ये एनिसॉल हो गया बेटा। दूसरी चीज ये है PHO C2H5। एक मिनट इधर है बेटा, इसको हम एनिसॉल नहीं बोलेंगे बेटा। एनिसॉल उसको बोलेंगे जहां पे CH3 रहेगा। PHO CH3 अगर है ना, तो ये एनिसॉल हो गया, ठीक है। PHO CH3 रहेगा तो एनिसॉल बोलेंगे। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथऑक्सी बेंजीन। IUPAC नेम मिथऑक्सी बेंजीन। और दूसरा मिथाइल, ठीक है। फिनाइल ईथर, तो मिथाइल फिनाइल ईथर होगा। तो यहां तक का जो बात है सो बता दी, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा फिनॉल। फिनॉल होता क्या वो देखो। अगर आप बेटा बेंजीन में OH ग्रुप लगा दोगे, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। और एक बात बता दूं मैं कि फिनॉल और अल्कोहल में, फिनॉल को हम अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा अल्कोहल में ROH है और फिनॉल में बेटा ऐसा OH है, तो इन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां पे ज्यादा बड़ा होगा, या बॉन्ड एनर्जी कार्बन ऑक्सीजन का कहां ज्यादा होगा। जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा, उसके बॉन्ड एनर्जी बिटवीन CO क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो मैं आपको बता दूं, यहां जो बॉन्ड है ना,
ये तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां देखो बेटा, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये बेंजीन का डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में है, ये ऐसे बेटा रेजोनेंस करेगा। बेटा इसी तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब यहां सिंगल बॉन्ड नहीं है। फिनॉल में यहां है बेटा PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। इस रेजोनेंस के वजह से यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर हो रहा है। अब आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड से तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का, तो बेटा फिनॉल में PHOH का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा ROH से। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा CO का, तो PHOH का ज्यादा होगा ROH से। अगर बॉन्ड लेंथ पूछा बेटा CO का, ROH में ज्यादा होगा PHOH से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से। ये कंपैरिजन आपको हमने करा दिया पूरा, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहां भी कुछ कुछ आपको कॉमन नेम दिखाता हूं फिनॉल के केस में। जैसे ये देखिए बेंजीन है, यहां OH ग्रुप लगा दो और ये लगा दो बेटा CH3, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा। एक बात और, अगर ये बेंजीन है, ये 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 और 1 6 पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं। अगर 1 3 या फिर 1 5 पोजीशन है, इसको हम मेटा बोलते हैं। 1 4 पोजीशन को बेटा हम पैरा बोलते हैं। वन फोर पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरा बोलते हैं। तो ये जो है ये पैरा है। अब इसको शॉर्ट में O से लिखते हैं, ये M से और ये P से। बेटा जब OH के साथ CH3 आ जाना तो इसको हम लोग क्रिसॉल के नाम से जानते हैं, और ये 1 2 पोजीशन लगे इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है। और बेटा ये मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि एक ही OH लगा हुआ है। अगर इसी बेंजीन में कुछ ऐसा हो जाए कि यहां OH और यहां CH3 है, इसको हम मेटाक्रिसॉल बोलेंगे। और इसी बेंजीन में एक और चेंजेस अगर हम कर दें कि ये बेंजीन है, OH और ये CH3, ये पैराक्रिसॉल हो गया, ठीक है। एक है बेटा ऑर्थोक्रिसॉल, दूसरा मेटा और तीसरा पैरा। अगर इसी का आप IUPAC नेम करना चाहते हो, IUPAC नेम अगर आप करना चाहते हो, कैसे करोगे ये बताता हूं। अगर आपने ऐसा ले लिया CH3 रोज, तो ये भी बेटा ये नंबर 1 ये नंबर 2, तो ये भी क्रिसॉल हो गया। IUPAC में बेटा हमने आपको सीधा बोला कि दिस इज नॉट ट्रीटेड एज ए अल्कोहल, दिस इज ट्रीटेड एज ए फिनॉल। तो नंबर 1 2 तो बोलेंगे ऐसे बेटा, इसको 2 पे मिथाइल फिनॉल डायरेक्ट, मतलब 2 पे मिथाइल लगा रही है पूरा टर्म को फिनॉल, बस। अगर ऐसा लगा हुआ मिल गया बच्चे OH और यहां CH3, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3, नाम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल, हो गया नेमिंग। इसी तरीके से हमने करना है।
कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। एक और एग्जांपल है, कॉमन नेम ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, आगे अगर जलवा दिखाना चाहते हो आप एग्जाम में, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और बेटा मेहनत करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसलिए घबराना नहीं है बेटा, है ना। अगर ये OH और ये COOH है तो कंसेप्ट ये हो गया, इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अगर 1-2 पोजीशन पे OH और COH लगा कहीं दिखा, इसको हम सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसका IUPAC नेम करना हो, टेस्ट टॉपिक है पी ब्लॉक, टेस्ट का टॉपिक है बेटा पी ब्लॉक। अब आगे यहां देखिए कि अगर कॉमन नेम इसका लिखना हो, कॉमन नेम हो जाएगा बेटा, अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो उसमें हम एक को सीनियर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और दूसरे को जूनियर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एंड इन दिस केस जूनियर फंक्शनल ग्रुप ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज यूज्ड एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप IUPAC में सीधी। तो इसको बेटा हम लोग यूज करेंगे अभी एज ए सब्स्टिट्यूएंट। IUPAC में इसको हम कॉमन नेम इसका सैलिसिलिक एसिड हो गया, IUPAC नेम बेटा इसका 2पे हाइड्रोक्सी। बोला गया है कि जब OH ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करे ना, तो आप उसके लिए हाइड्रोक्सी लिखो, 2पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बच्चा गैंग सुन रहे हो, इफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन सीनियर फंक्शनल ग्रुप ट्रीटेड एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप। अब सीनियर कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए सीनियरिटी टेबल बताया गया है बेटा, है ना, सीनियरिटी टेबल का यूज करना है। ऐसा हो गया। चलिए जरा आगे आ जाइए बेटा, आगे आ जाइए, लेक्चर छोड़ के मत जाना बेटा, नहीं तो पछताओगे। गाना सुनो ना, बड़ा पछताओगे, उसी तरीके से पछताओगे बाद में। तो इसलिए कहीं जाना नहीं है, भूख लगे तो बैठ के खाओ लेकिन लेक्चर जरूर देखो। यहाँ OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो बेटा। तो ये हो गया डाइहाइड्रिक, बिकॉज दो OH ग्रुप लगे हुए हैं। ऐसी अगर यहाँ पे OH लगा दो और यहाँ OH लगा दो, वैसी अगर बेटा एक OH ऊपर दूसरा OH एकदम अपोजिट में नीचे, ऐसा, ठीक है। तो सुन लो बच्चों, नंबरिंग में 1 2 3 4 5 और क्या 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ये 1 2 मतलब ऑर्थो पोजीशन, यहाँ मेटा और यहाँ पे बेटा पैरा। अब इसका नाम बताते हैं, आयु कॉमन नेम, कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है। इसका नाम बेटा कैथेकॉल, इसका नाम बेटा रेस्ट्रोसिनॉल, इसका नाम बेटा फिनॉल, या फिर इसको हाइड्रो फिनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कॉमन नेम याद रखने का बालकों एंड बालिकाओं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बातों को।
ये CH3OH है, अल्कोहल हो गया। ये PHOH है, फिनॉल हो गया। COC ईथर हो गया। बेटा तीनों में से कहीं भी आप जाओगे ना, हर एक ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर रखा हुआ है। यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये भी sp3 बालकों, और ये भी sp3। और आपको तो पता होगा जैसे वाटर होता है ना, sp3 हाइब्रिडाइज बट एंगल लेस देन 109 डिग्री। पर यहां बता दूं मैं आपको, यहां पे एंगल होता है बेटा 108 डिग्री 9 मिनट। यहां जो एंगल होता है वो हो जाता है बेटा 109 डिग्री। लेकिन अगर आप यहां देखोगे, सीधा सीधा बता दूं कि लोन पेयर होने के वजह से एंगल 109 डिग्री से कम होना चाहिए था, लेकिन यहां कम नहीं होगा क्योंकि ये जो ग्रुप है ये लार्ज बल की ग्रुप है। और दो जब लार्ज बल की ग्रुप पास पास आएंगे ना, तो यहां पे होगा बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस, होगा रिपल्सन। रिपल्सन के वजह से, ये लार्ज ग्रुप के वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो यहाँ एंगल बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बेटा कि एंगल जो थीटा है ना, वो 111 डिग्री 4 मिनट के बराबर हो गया, मतलब 109 से ज्यादा। जबकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 है और कायदे से 109 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे बेटा कि ड्यू टू मिथाइल मिथाइल रिपल्सन, तो मिथाइल मिथाइल रिपल्सन के वजह से यहां का जो थीटा है वो 111 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, और नहीं तो कायदे से एक बात बताऊंगा, भेस्पर में, और आप पढ़े भी होंगे कि लोन पेयर का रिपल्सन क्या होता है बेटा? ज्यादा, कंपेरेबल टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे कम किसका होता है? बॉन्ड पेयर का। इसलिए लोन पेयर आने के बाद एंगल बिटवीन बॉन्ड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर से रिपल्सन जैसे बढ़ेगा तो बॉन्ड के बीच का एंगल क्या हो? कम। लेकिन बेटा ईथर में कुछ अलग ही कांड हो रखा है। ईथर में जो कांड हुआ है उसको हम क्या कह रहे बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस बोल रहे, रिपल्सन बोल रहे। ठीक है ना, यहां तक बता दिए। अब देखिए बच्चे धीरे धीरे जाना चालू कर दिए, पर आप जाइए मत बेटा, जाओगे तो बड़ा पछताओगे बाद में, कभी बैकलॉग खत्म ही नहीं होगा। इसलिए जाना नहीं है, रुकना है और यहाँ पे सीखना है। अब हम बेटा आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, इसके पहले मुझे बता दो एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करके कि अभी तक जितना पढ़ाया हूं पूरा क्लियर है या कोई डाउट है? सारे बच्चे ने एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या यहां तक सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है बेटा? दिल दिमाग में सेट हो रहा है बिल्कुल? सर नीचे वाला समझाइए। ओके, एकदम हार्ट को जाके टच कर रहा है टॉपिक, बिल्कुल। तो इधर देखो, लोन पेयर का ये हम लोग भेस्पर में पढ़ेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग में। वहां अभी याद रखो बस कि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है कंपेरेबल टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम होता है। तो मैं आपको बता दूं, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम। और इंटरमीडिएट में आ गया बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, समझला का? अब इधर देखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, किसका? तो अल्कोहल का, फ्रॉम अल्कीन।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन of alcohol from alkene by using acid catalyzed। बेटा डरना नहीं है, सुनो मेरी बात, पीछे का कुछ ज्यादा यूज नहीं होगा, मैं सब बताऊंगा, इसलिए मैं सोचो पीछे बैकलॉग है तो ये नहीं समझेगा, सब समझेगा। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ये हो गया अल्कीन में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको बोलते बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तीसरा है बेटा HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक तो OMDM हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दूसरा हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये यहां तक के जो मेथड आप देख रहे हो, इन मेथड का यूज करके हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम बच्चा अल्कीन, है ना। अच्छा, इसके बाद बेटा अगर आज जो पढ़ा रहा हूं वो नोट्स भी अगर आपको दे दूं तो मजा आ जाएगा क्या आपको? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, अगर आप बोलेंगे एक प्यार से बस बोलोगे यस सर दे दो तो पक्का मैं सेंड कर दूंगा। इसलिए आज PPT आपको शेयर कर दूंगा बेटा, ये वाला जो लिख रहा हूं। तो मैं वही पूछ रहा हूं, नोट्स अगर दे दूं तो मजा आ जाएगा ना। बिल्कुल दूंगा फिर, लेकिन तुरंत नहीं दे पाऊंगा बेटा। अभी आप नोट्स बनाओ सारे बच्चे, लेकिन अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, है ना। ये PPT ही शेयर कर दूंगा, ये वाला जिसमें लिख रहा हूं। ओके, लेकिन तुरंत नहीं दे पाऊंगा मैं अभी, क्योंकि मैं बेटा भी लेक्चर ले रहा हूं, देखो क्लास में बैठा हूं। अब ना फिर सुबह फिर आपको सेंड करूंगा, फिर रात में इसको एडिट करके, ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, सबसे पहले बहुत इजी है, बहुत मजा आ जाएगा। देखो कैसा, ये अल्कीन हमने लिया R CH डबल बॉन्ड CH, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है बेटा। एसिड कैटलाइज मतलब कैसे होगा भैया, पहले एक एसिड यूज करेंगे उससे H+ आ जाएगा, उसके बाद वाटर ऐड कर देंगे। तो होता यह है कि जहां पे ज्यादा क्राउडिंग होगा जिस कार्बन पे, वहां पे OH आके लग जाएगा, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका मैकेनिज्म देखो बेटा, मैकेनिज्म क्या बताया हमने? मैकेनिज्म हमने बताया, फर्स्ट स्टेप है इसका कि RCH डबल बॉन्ड CH2 में जब आप H+ ऐड करोगे, ये इस H+ को होल्ड करेगा। अब आप सीधी बात समझ लो, क्योंकि H+ ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इस H+ के तरफ अट्रैक्ट होगा और H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मेरी बात सुनो, ये बॉन्ड या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। अगर इधर गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज, अगर इधर गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज। यहां वाला पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री होगा बेटा, यहां वाला 2 डिग्री होगा। आपको भी अच्छे से पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। सो माय डियर स्टूडेंट, ये ऐसे ब्रेक होके इधर जा रहा है, RCH पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया CH3। इस तरीके से ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो है ना, ये RDS है, रेड डिटरमाइनिंग स्टेट। अच्छा, ये जो कार्बोकेटाइन बना है
इसका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है बेटे। अब आगे देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये जो बन गया RCH पॉजिटिव चार्ज CH3। अब इधर से जैसे वाटर आएगा ना, इसके पास लोन पर है बेटा, अब ये लोन पर इधर डोनेट करेगा जाके, सो जाएगा RCH CH3OH H और यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना ऐसे ब्रेक करेगा और यहां से हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा बेटा। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, हो जाएगा RCH CH3 और ये हो गया OH, साथ में H+ निकल गया, तो बन गया ना बेटा अल्कोहल। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। समझ ला का बेटा। अब क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम भी मैं दूंगा। बच्चों मजा आ रहा है क्या आप लोगों को? प्लीज सच सच बताओ ना यार। तो ये हो गया इस तरीके से, तो यहां से बेटा इस तरीके से ये बन गया हमारा अल्कोहल। ऐसा तो नहीं लग रहा ना आलम कि पहले बैकलॉग है सर तो समझ नहीं आ रहा? सब समझाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि बस रिएक्शन इंटरमीडिएट आना चाहिए। आगे देखो सर, रिपीट, बिल्कुल रिपीट कर देता हूं एक बार, सारे बच्चे देखिए। अब यहां देखो, तो सुनो बच्चों, बिल्कुल डरो मत बेटा, अभी आपके साथ है कौन? इंटरनेशनल स्टार। सारा टॉपिक रिवाइज भी कराऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा भी, टेंशन नहीं लेने का कोई भी किसी को। बस जो टेंशन आए फोन घुमा के बताने का सर ये टेंशन। इधर एसिड के एल्काइल हाइड्रेशन में सुनो, ये अल्कीन हमने लिया, H+ लिया और वाटर, एक कार्बन पे OH जाएगा, दूसरे कार्बन पे H जाएगा, उस कार्बन पे H जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो अगर ये ऐसे ब्रेक होता, इस पे पॉजिटिव, इस पे बेटा ये जो है ना ऐसा, अगर ये इधर जाता तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये 1 डिग्री होता अनस्टेबल। अगर ये ऐसे जा रहा है ना तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वहीं OH लगेगा। हो गया। अब इसका मैकेनिज्म बताया हमने कि किसी एसिड से H+ आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है बेटा, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ हाई है, ये किसी ना किसी को डोनेट करेगा, तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को डोनेट करेगा बेटे। अगर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन इधर हो गया तो मतलब इस CH2 के साथ CH3 आ गया और इस CH पे आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज ये आ गया, और जो कार्बोकेटाइन बना ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बना है। बाद में वाटर आया जो अपना लोन पर इधर डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद ऑलरेडी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखा है, एक और बॉन्ड जैसे बनाएगा उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये खुद को बैलेंस करने के लिए ये वाले बॉन्ड को इसने ब्रेक कर लिया। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा यहां से H+ बाहर चला जाएगा और ये बन गया RCH CH3 और बेटा OH, बन गया अल्कोहल। तो ये हो गया हमारा तरीका। देखो क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का पूरा कल्याण करो, फटाफट सॉल्व करो, बाद में आंसर मैच करना। यहाँ पे हमने आपको H+ और दूसरा वाटर, कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा, जो पढ़ाएंगे बस वो पढ़ने की जरूरत है, किसी ऑनलाइन ट्यूटर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपके टीचर आपको पूरा चीज बताने के लिए 100% तैयार है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस बताओ कि सर ये दिक्कत है, यहाँ ऐसा है बेटा, यहाँ ऐसे आ गया, यहाँ फर्स्ट आपका H+, सेकेंड H2, 3 क्वेश्चन है, फटाफट पहले सॉल्व करिए, फिर और क्वेश्चन का नंबर में बढ़ाऊंगा। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, ये वाला पहले इसको होल्ड करेगा,
तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर H चला गया, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बेटा कार्बोकैटायन आपने पढ़ा था ना, मैंने ही पढ़ाया था, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। तो अब ये देखो, ये ऑलरेडी 3 डिग्री पे, अगर इधर गया तो 2 डिग्री, इधर गया 2 डिग्री, इधर गया 1 डिग्री। ऑलरेडी इतना तो सबने देखा होगा बेटा, जो हमने रीअरेंजमेंट पढ़ाया था वहां तक तो सबने देखा होगा। तो यहाँ पे फिर अब वाटर ऐड कर देंगे, ये यहाँ डोनेट कर देगा और प्रोडक्ट बना लेगा बेटा इस तरीके से। सॉरी यहाँ आ जाएगा OH, ये हो गया प्रोडक्ट। वैसे यहां भी बेटा ये इधर को होल्ड करेगा, इधर को यहां गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज जब आ गया ना, ऑलरेडी ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको यहां भेजते हैं तो ये 2 डिग्री में जाएगा, इधर 1 डिग्री, इधर 1 डिग्री, तो क्यों, तो फिर रीअरेंज नहीं करेगा ना। वाटर आ जाएगा भैया अपना लोन पेयर लेके और कर देगा यहाँ डोनेट। अब ये हो गया इधर से ऐसा OH, ठीक है ना, ये हो गया प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में आप देखिए, जब ये इस H+ को होल्ड करेगा तो यहाँ H जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा होगा ये इस तरीके से कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, बेटा ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर यहां से हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दे तो ये H- इधर शिफ्ट होकर जाएगा, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा बेटा। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन and this rearrangement takes place in fast state, so this step not affect the rate of reaction। बट हम आपको पहले ही बता दिए बेटा, कार्बोकैटायन जहां बनता है इंटरमीडिएट में उसकी रीअरेंजमेंट होती है, तो रीअरेंजमेंट यहां भी होगी। अब इधर से आएगा वाटर, वाटर ने अपने लोन पेयर को इधर डोनेट करना है, करेगा, इधर से इसने बनाना है बेटा OH, H पॉजिटिव चार्ज, बाद में ये H लॉस कर देगा तो बन जाएगा ऐसा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट बेटा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट जरा देखिए, और भी क्वेश्चन दे रहा हूं। ये आपका 3 मेंबर्ड रिंग है इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H+ ले लिया आपने, दूसरा वाटर। बेटा याद रखना रीअरेंजमेंट पक्का है कि होगा, तो देखो ये क्वेश्चन पहले बताता हूं। ये जो है यहां से H+ को होल्ड करेगा, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। बेटे यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये किस टाइप का है, CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, है ना, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है ये। अब अगर ये ऑलरेडी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है, तो आपको पता है ना साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अटेन कर रखा है, तो ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर को इधर को डोनेट करेगा। ये 3 मेंबर्ड इस तरीके से OH, H और ये पॉजिटिव चार्ज। अब जब आप ये इधर जाएंगे तो यहां से H+ बाहर जाएगा, बन गया बेटा इधर OH, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। चूंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अटेंड कर रहा है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, इसलिए यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। अगर ऐसा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ये अटेंड नहीं करता फिर बेटा यहां पे रीअरेंजमेंट होता, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में आ जाइए, यहां पे क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस H+ को होल्ड करेगा, तो यहां पे बेटे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए 4 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड एक कार्बन है, 4 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड एक कार्बन है, उस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज,
इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब आपने पढ़ा होगा माय डियर स्टूडेंट कि जब भी अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो यहां होगा रिंग का एक्सपांसन। अब ये 4 से जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग पे इस तरीके से, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी एक बार और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां से H- शिफ्ट होके इधर जाएगा, तो अब ये 2 डिग्री से बेटा 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ 3 डिग्री वाटर आएगा इधर बॉस बन के और बारिश करवाएगा, है ना। इस तरीके से यहां लग जाएगा OHH पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा यहां का जो H है ये बाहर चला गया, ये बन गया बच्चा गैंग, इस तरीके से OH। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो बेटा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको हम पढ़ाए है ना पहले, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, उसकी जरूरत सिर्फ पड़ रही है और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। और देखिए एग्जैक्ट 7 बजे लेक्चर ओवर कर दूंगा, तो किसी को जाना नहीं है बेटा, जाओगे तो पछताओगे, है ना। और फिर वो गाना याद रखना, बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, बड़ा पछताओगे, है ना। मुझे पूरा याद नहीं तो गा के सुना देता अभी। चलो अगली क्लास में आपकी क्लास में आऊंगा तो याद करके आऊंगा। आगे देखिए नेक्स्ट है बेटा एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आपको बस कार्बोकेटाइन रीअरेंज करने हैं और प्रोडक्ट लिखने। यहाँ पे ऐसा है H+ और वाटर, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इसको होल्ड करेगा तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस तरीके से हो जाएगा बेटा, यहां पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए रिंग में इन्वॉल्व जो कार्बन है, इससे कनेक्टेड कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर ऐसा हो तो ये रिंग का एक्सपांसन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, और 5 से ये 6 मेंबर रिंग पे जाएगा। पर अभी ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अब अगर यहां चला जाए तो 3 डिग्री बन जाएगा। 1,2 हम हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे बेटा, इस हाइड्रोजन को इधर बोलेंगे, इधर जा भाई। अब ये जैसे ही इधर जाएगा बच्चा गैंग तो होगा जलवा, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर आएगा बारिश करवाने, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। अब ये आ गया बारिश करने, हो गया बेटा इधर से ये OH हो गया तो बन गया अल्कोहल, बस और कुछ नहीं करना है बेटा, है ना। सीधा सीधा कंसेप्ट आपको लगाना है और आंसर भी आपको सीधा सीधा ही लाना है। एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, और ये क्वेश्चन है बेंजीन, ऐसा डबल बॉन्ड H+ और वाटर। देखिए यहां पे कोई रिंग एक्सपांसन वगैरह तो होने वाला है नहीं, ये बेटा ऑलरेडी ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये रिंग है एरोमेटिक, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी ये अगर यहां है ना तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रखा होगा। वाटर आना है और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करना है, जैसे ही अटैक करेगा बनेगा OH, OH पॉजिटिव चार्ज, आगे जाएगा, यहां से H+ बाहर चला गया तो बन गया बेटा ये वाला प्रोडक्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज हमने आपको बता दिया, यहां तक आप ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक तो बताओ फटाफट। कोई क्वेश्चन में डाउट आया तो मुझे बताइए, पूछिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने करा दिया, और अगर क्लियर है तो एक बार लिख दो क्लियर, या C लिख दो C। मैं टाइम दे रहा हूं आपको लिखने का, कायदे से आप लिखो तो सही।
सभी को क्लियर है? तो बेटा ये जो है एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं ना। यहां बोल रहा है कंपेयर रेट ऑफ एसिड catalyzed हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या, कंपेयर रेट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, कंपेयर। अब आपको बेटा इधर बताए थे ना, ये जो फर्स्ट स्टेप है वही है क्या आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो कार्बोकटाइन देगा स्टेबल, उसका रेट क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बोकटाइन में जस्ट कन्वर्ट हुआ, कार्बोकटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट भी होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट बेटा फास्ट स्टेप में होता है। हम उसका बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि आरडीएस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन कितना स्टेबल कार्बोकटाइन दे रहा है। जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन देगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा। चलिए जरा यहां क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर रेट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। फर्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सी में B है, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, C है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें रेट बताना है, सुनो मेरी बात बेटा। अरे RCH डबल बॉन्ड CH2 में जब H+ आप ऐड करते हो ना, तो यही वाला स्टेप RDS है बेटा, स्लो स्टेप है मेरे बच्चों। तो ये इधर जाएगा तो क्या बन रहा है, RCH पॉजिटिव चार्ज CH2। अब बेटा ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा ये रिएक्शन उतना ही फास्ट ना होगा, उसका रेट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ बना के देखो, अगर यहाँ पे H गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इधर गया H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इधर गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। बेटा अगर यहाँ H गया तो ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन, यहाँ H गया तो ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन, और ये बेटा 1 डिग्री कार्बोकटाइन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन ये दे रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा रेट हो जाएगा B का, फिर होगा बेटा किसका, A का, फिर होगा बेटा किसका, सॉरी B के बाद होगा C का, फिर होगा बेटा A का। तो BCA जो जितना स्टेबल कार्बोकटाइन देगा RDS में, उसका रेट होगा बेटा उतना ही ज्यादा। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, समझाता है का बच्चा, ये तो समझ में आ गया होगा, समझ रहा हूं मैं बिल्कुल। जो जितना स्टेबल कार्बोकटाइन देगा RDS में, उसका रेट उतना ही होगा ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे ये ऐसा है बेटा इस तरीके से, और ये ऐसा है, ये A और ये B। पूछ रहा बताइए किसका रेट ज्यादा होगा, A का या B का। तो सीधी बात है, आप यहां से देखो कि जब कोई H+ आएगा ना, इसने होल्ड करना है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाना है, इसने होल्ड करना है यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये वाला तो 3 डिग्री होगा, ये तो 2 डिग्री होगा। बेटा अगर ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, सीधी बात है
कि 3 डिग्री वाला स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से यहां तक हमने आपको बता दिया, इसको आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूं ऐसा। एक और क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखिए, जब यहां पे आप H+ ऐड करोगे ना तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, मतलब चेक करना, देखो एग्जैक्ट कैसे, CH2 है डबल बॉन्ड CH2, यहाँ H+ आप जब ऐड करोगे CH2 पॉजिटिव चार्ज और CH3 बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और जब H+ आप ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ये जो कार्बोकेटाइन है ना वो +I से स्टेबलाइज हो रहा है, और ये वाले को -I लगा रहा है CH2, इधर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना बेटा। दिस इज sp sp, दिस इज sp2 sp2, इसलिए इधर वाले का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा फिनाइल है और इधर कनेक्टेड है यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ ऐसा है बेटा यहाँ डबल बॉन्ड, तो सीधा देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है। ये सब बेटा कहीं आपको अनअकैडमी वगैरह में नहीं मिलेगा बेटा, इसलिए अनअकैडमी चक्कर में मत रहो, ठीक है। ये तो है कि मैं आपको पूरा पढ़ाया नहीं हूं इसीलिए, बट मैं तो बोल रहा हूँ ना रिवाइज कराऊंगा। कोई भी बच्चा इधर उधर ऑनलाइन वीडियो के चक्कर में ना रहो, सारा कुछ मैं करा के दे रहा हूं, बस आप बोलो मुझे ये दिक्कत है सर। किसी टीचर को टिकने नहीं दूंगा भाई, हर चीज बताऊंगा, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, जो बोलोगे सो बताऊंगा। अब यहां देखो, अगर यहाँ H+ आप ऐड करोगे ना, इतना क्वेश्चन कोई कराएगा क्या भाई, कोई नहीं कराएगा। अब ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन इसको होल्ड करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जब होल्ड करेगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये जो है ना ये भी स्टेबल है ये भी, लेकिन ये वाला इसके साथ रेजोनेंस ना करेगा, तो ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए इधर वाले का रेट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, इधर वाले का रेट क्या होगा, कम होगा। चलिए ये हो गया यहां तक का बात, ठीक है। तो ये बात बेटा हमने आपको बता दिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, रेट मेजरमेंट का सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर ये कर लिए ना तो नीट लेवल का क्वेश्चन सारा समझ में आया। क्या ये सारे क्वेश्चन जो रेट मेजर वाले आपने करे ये समझ में आ रहा है क्या सभी को? प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन। 15 मिनट लेक्चर और रिमेनिंग है, एक बार यहाँ रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये क्वेश्चन के टाइप सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज झूठ ना बोलिएगा, है ना, सच बोलिएगा, सच। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको दिखा दो, देखो जब बेटा यहां पे ये ए है, ये ए हमारा इस तरीके से, इधर CH3 है, ये बी हमारा इस तरीके से, इस तरीके से सी है, NO2। इसमें रेट बताना, देखो बेटा सबसे पहली बात बता दूं कि जब आप H+ दोगे ना, ये यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H+ दोगे तो यहां भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H+ दोगे तो यहां भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज बेंजाइलिक पोजीशन पे है, ये भी बेंजाइलिक पोजीशन पे है, ये भी बेंजाइलिक पोजीशन पे। तो जो बेंजाइलिक पोजीशन वाले हैं वो इधर से बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला भी इनके साथ रेजोनेंस करेगा, ये वाला भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा। अब एक चीज आप समझ लीजिए, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, यहां भी और यहां भी,
हर जगह। लेकिन बेटा यहाँ ये CH3 प्लस आई लगाएगा, तो प्लस आई के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी और बढ़ेगा। यहां कोई नहीं है, यहाँ NO2 ग्रुप माइनस M लगाता है और माइनस आई लगाता है बेटा, तो ये माइनस आई के थ्रू बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, उसकी वजह से यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ये तीनों बातें देखने के बाद ऑब्जर्व ये हुआ कि ये ए वाले का रेट सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी। देखो बेंजीन तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे CH3 जो है वो प्लस आई लगा रहा है और यहाँ NO2 जो है वो माइनस आई लगा रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है बेटा, दिल लगा के समझो और दिल लगा के अप्लाई करो और दिल लगा के पढ़ो, बाकी मेरे पे छोड़ दो केमिस्ट्री का चिंता। ये यहाँ ऐसा है बेटा और ये ऐसा है। पूछ रहा है बताओ कौन ज्यादा रेट देगा। सीधी बात देखिए कि अगर आप यहाँ H प्लस देंगे, ये होल्ड करने के बाद ऐसा बनाएगा कार्बोकेटाइन, बना के चेक कर लो ना। और यहाँ H प्लस आप अगर देंगे, यहां बना लेगा कार्बोकेटाइन, तो देखो बेटा ये जो कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहां जो कार्बोकेटाइन है ना वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस करेगा, एंड रेजोनेंस वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है बेटा। इसीलिए इधर वाला जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो इंटरमीडिएट बनने के बाद उसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी मिल रही है, इसीलिए इधर वाले का रेट ज्यादा हो गया और इधर वाले का रेट क्या हो गया बेटा, कम हो गया। समझ रहे हो? ये बात हो गया यहां तक का। अभी नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये एक हमारा 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ डबल बॉन्ड, इधर भी ये 6 मेंबर्ड रिंग है लेकिन यहां है डबल बॉन्ड। अब आपको बताना है कि रेट कहां का ज्यादा। सीधी बात, आप कार्बोकेटाइन बना के चेक कर लीजिए। रीअरेंजमेंट हम तो कर सकते लेकिन हमको करना नहीं, हमको रेट के लिए ना RDS में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है डायरेक्ट हमको उसी की स्टेबिलिटी देखनी है बच्चा। देखो फिर बता रहा हूं कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसका हम रीअरेंजमेंट करेंगे फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन रीअरेंजमेंट होता है फास्ट स्टेप में, हमें स्लो स्टेप के थ्रू ही जाना है। और अगर हम स्लो स्टेप के थ्रू जाएंगे, सीधा एक ही बात है कि बेटा ये जो है ना, ये H प्लस को जब होल्ड करेगा एक कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरीके से यहां पे, और इधर जब H प्लस देंगे इधर आ जाएगा बेटा यहां पॉजिटिव। देखो इसको घुमा घुमा के यहां ला सकते हैं लेकिन ये ऑलरेडी यहीं जा रहा है ना, तो दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस, सो यहां से यहां आने का रेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज ग्रेटर देन सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों कंसेप्ट हमारा। इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया को आप ध्यान रखो, सिचुएशन को ध्यान रखो। तो यहां तक का बात हमने बता दिया आपको कि कैसे आप रेट मेजर करेंगे। तो जो रेट मेजर करने वाला रिएक्शन है वो भी हमने आपको बेटा समझा दिया, और रेट मेजर करने का जो तरीका है ये भी हमने बता दिया। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे ये भी बता दिए, ठीक है। तो बहुत सारा पार्ट आज बताया हूं, ये आपको PDF तो मैं सेंड करूंगा ही, साथ ही साथ ये बता दूंगा कि बेटा आप कैसे और सारी चीजें आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट और रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। एक और क्वेश्चन अगर एसिड कैटालाइज वाला आपको बता दूं, ऑलरेडी बताया बहुत सारा हूं, है ना, पर एक आखिरी जाते वक्त बताता हूं कि जब एसिड कैटालाइज होगा RCH डबल बॉन्ड CH2 होगा, H प्लस और क्या होगा बेटा, वाटर। एकदम रटवा देंगे बेटा क्लास में ही। ये H प्लस को होल्ड करेगा क्योंकि RCH CH3 और यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, बेटा ये वाला ही RDS है। अब इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में जाएगा, ठीक है ना।
फिर जाके वाटर आएगा और लोन पेयर डोनेट करेगा, फिर यहाँ से H निकल जाएगा, बन जाएगा RCH CH3 और यहाँ OH बन गया बेटा ये अल्कोहल। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया बस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, नादान परिंदों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंज होने के बाद ही प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो यहां तक मैंने पूरी बात आपको समझा दिया है। अभी नेक्स्ट हमारा है जिसका नाम है बेटा, देखो चला गया ना जो बच्चा वो खोएगा, क्योंकि हम पढ़ाने जा रहे OMDM, इसलिए बोले थे आखिरी तक बने रहना, कुछ ना कुछ पक्का पढ़ाएंगे लास्ट में। तो OMDM का पूरा नाम बेटा, अब ये जिनका छूटेगा वो तो कल पछताएंगे, है ना। अब पछतावत का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, समझ रहे हो बेटा, मतलब जब टॉपिक निकल जाएगा तो दिक्कत तो होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, अगर आपको किसी अपने दोस्त से बहुत ज्यादा मोहब्बत है उसको मैसेज करके बोलिए जल्दी से ज्वाइन करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटने वाला है। थोड़ा सा भी आपको अपने दोस्त से मोहब्बत है तो बोलिए उसको ज्वाइन करे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अब बेटा पहले तो डायरेक्ट बताऊंगा रिएक्शन, एकदम जलवा, याद रखना। क्या देखो, RCH डबल बॉन्ड CH2, पहले एक बार समझ लो फिर बहुत सारा करेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। यहां का जो रिएजेंट है ना बेटा, रिएजेंट है HgOSC होल ट्वाइस, याद रखो बिल्कुल, HgOSC होल ट्वाइस H2O, और दूसरा लेंगे आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए HgOSC होल ट्वाइस, और बेटा यहां लेंगे आप NaBH4, ठीक है ना। यहां पे क्या हो गया, इस तरीके से। अब कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है बेटा, थोड़ा भी कुछ नहीं करना है। करना क्या हो मैं बता रहा हूं बस, कि सीधा सीधा जो मोर क्राउडेड कार्बन है ना वहां पे लगा दो आप OH, CHOH, इधर लग जाएगा CH2 में H। ये हो गया बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें से एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, दूसरे कार्बन पे बेटा आप OH ग्रुप लगा देंगे, और ऐसा लगाते वक्त ध्यान ये रखना है कि जिस कार्बन पे ज्यादा ब्रांचिंग है उस पे जाएगा OH ग्रुप, और जिस पे लेस ब्रांचिंग है वहां जाएगा बेटा हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो इसी को हम बोलेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। बेटा घबराना नहीं है, तुम बैठे हो मेरे साथ तो सारा कुछ करा के दूंगा। अब इधर देखो, नेक्स्ट है हमारा, अब इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, मैकेनिज्म कैसे कैसे कांड ये हुआ। बेटा यहाँ पे HgOSC होल ट्वाइस जो रिएजेंट है ना, ये देखिए कैसा होता है, ये होता है ऐसा, Hg इधर से O, C डबल बॉन्ड O, CH3 O, C डबल बॉन्ड O, CH3। बेटा पहले हम लेते हैं ऐसा रिएजेंट, ये हो गया HgOSC होल ट्वाइस। बेटा ये ब्रेक कर जाता है तो बनाता है CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस, और दूसरा जैसे ये ऐसा टूटेगा तो क्या बन जाएगा, Hg प्लस OC डबल बॉन्ड O CH3। ये एक इधर से बन गया और ये दूसरा इधर से बन गया, दोनों साइड से। अब बनने के बाद क्या होने वाला है वो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कि पहले तो HgOSC जो आपने लिया वो टूट के एक दिया CH3CO माइनस और CH3C डबल बॉन्ड O Hg प्लस। दूसरे स्टेप में होता ये है कि जो आपने एल्कीन लिया है ना, और बेटा एक अच्छी बात बताऊंगा ना आपको मजा आ जाएगा सुन के,
HgOSC पॉजिटिव। तो होता ये है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चालू करता है और ऐसा हो जाता है RCH Hg प्लस OSC, इधर से पार्शियल बॉन्ड ऐसे बनता है, यहां आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या बेटा, इसके बाद वाले स्टेप में अगर आप जाते हो, थर्ड स्टेप में मतलब समझ रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया और इधर से बॉन्ड बन गया इस तरीके से। तो बेटा थर्ड स्टेप में हो जाता है कि RCH CH2 Hg पार्शियल बॉन्ड है, OSC पार्शियल पॉजिटिव। तो जो वाटर आ रहा है ना, इसका लोन पेयर यहां अटैक करके, मैकेनिज्म फिनिश करके लेक्चर ओवर कर दूंगा, चिंता नहीं करना। तो यहां पे ऐसा कर लिया भैया अटैक, जैसे ये इधर अटैक करेगा ना बेटा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। जब RCH CH2 HgOSC, इधर हो गया OHH पॉजिटिव चार्ज। अब एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा RCH OH CH2 HgOSC। अब एक बात आप देखो मेरे लाल बाल गोपाल, कि ये जो कार्बन है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज बना नहीं, इंटरमीडिएट बना ही नहीं, ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट्स के थ्रू जा रहा है, इसलिए यहां पे रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है। मतलब बेटा यहां रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होने वाला, सीधा बात, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। लेकिन जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन था उसमें रीअरेंजमेंट हुआ था, लेकिन यहां पे बेटा कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा और ना ही यहां पे कोई रीअरेंजमेंट हुआ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज है। अब बेटा ये जो है उसको नेट हम ऐसे दिखाते हैं कि RCHOH CH2 HgOSC। बेटा यहां पे हुआ एंटी एडिशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटी एडिशन? तो डियर स्टूडेंट, जब दो अपोजिट साइड से एडिशन रिएक्शन हम कराएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेप है ना, ये जो स्टेप है HgOSC का ट्रैपिंग इधर, इसी को बोलते हैं बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्योंकि ये दिस इज मर्क्यूरी वाला कंपाउंड है, इसका जो उधर एडिशन हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो एक ही रिएक्शन में दो नाम, एक बार ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरी बार क्या बेटा? डीमर्क्यूरेशन। तो अभी हम करवाएंगे डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तब डीमर्क्यूरेशन के लिए हम लेते हैं NaBH4, दूसरा रिएजेंट जो है, ये टूटता है Na प्लस एंड BH4 माइनस में। इसका स्ट्रक्चर जो ऐसा होता है BH माइनस। बेटा ये क्या करता है? आगे ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, तो ये BH3 और H माइनस में ब्रेक होता है। दिस इज हाइड्राइड एंड विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर। अब इसके बाद क्या होगा बालकों एंड बालिकाओं? RCH2 और RCH और OH है, RCHOH है, CH2 HgOSC, H माइनस ऊपर से आके यहां अटैक करेगा। जब ये H माइनस अटैक करेगा तो ये Hg वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये इधर से बन गया RCHOH, ये हो गया बेटा हमारा प्रोडक्ट। और साथ में यहां से Hg ब्रेक कर जाता है
OAC माइनस रिलीज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंडीशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देन बेटा आज के लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं। सर वो पार्शियल बॉन्ड वाला, ओके चलिए एक बार देखो, क्या देखो कैसा है। देखो बेटा ये कार्बन कार्बन के बीच में इधर डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इधर से धीरे धीरे टूट रहा है। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड इधर से धीरे धीरे बना रहा है और इधर से बना रहा है। तो ये एक बॉन्ड के बदले आधा बॉन्ड इधर से आधा इधर से, इसीलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में दिखा है पार्शियल बॉन्ड। ठीक है ना, पार्शियल बॉन्ड बस और कुछ नहीं। इस सिंगल बॉन्ड के बदले क्या हुआ ना, कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ, Hg इधर से भी थोड़ा बॉन्ड बना ली, थोड़ा इधर से, ये पार्शियल बॉन्ड होगा। CH CH2 के ऊपर कौन से चार्ज होंगे, देखो एक साइड इधर पार्शियल नेगेटिव, एक साइड इधर पार्शियल पॉजिटिव हम ला रहे हैं, क्योंकि हमारा वाटर इधर अटैक करने वाला है इसलिए। पर अभी कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इसलिए हम पार्शियल बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेट को दिखाए बेटा। ठीक है, CH के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, CH2 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। बेटा जाते जाते बस मुझे ये बात बता दो, क्या तुम लोग ये मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल सुने हो बेटा? नाम मार्कोनिकोव्स एडिशन और एंटी मार्कोनिकोव्स सुने हो ना? थोड़ा कल उसको रिवाइज कर लेना 2 मिनट, है ना? कल यहाँ पे वही बताएंगे बेटा। यहाँ पे जो एडिशन हुआ है ना वो मार्कोनिकोव्स एडिशन हुआ बेटा, तो इसको हम मार्कोनिकोव्स रूल के नाम से जानेंगे। तो कल के लेक्चर को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। आज के लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं। टाटा बाय बाय। और जाते जाते देखो बेटा, हम अंधेरे में बैठ के लेक्चर ले रहे, कैसा देखो देखो देखो, मजा आ जाएगा। कोई लाइट बत्ती और नहीं है, देखो सोचो हम कैसे लिख रहे हैं, अंदाज से लिख रहे, बस कोई लाइट नहीं है, समझे? ये देखो मैं तो कुछ देख भी नहीं रहा, नीचे पेन टाइप इस पे बस ऐसा लिख रहा हूं तुक्का मार के, समझे? चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट की तैयारी चालू कर दीजिए।